जिसका डर था वही बात हो गई। दिल्ली की शराब नीति पर कई वर्षों से दबी पड़ी कैग की रिपोर्ट यानी सीएजी की रिपोर्ट आज आखिरकार देश के सामने आ ही गई, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर ही दिया। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। ये दावे इसलिए चौंकाते हैं क्योंकि जो आरोप सीएजी की रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकार पर लगाए गए हैं उन पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नींव पर हुआ था, उसी पार्टी पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के करप्शन का आरोप लग गया है और दूसरा आरोप है शीश महल का, तो यकीन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैग की रिपोर्ट से जुड़े आज कई बड़े खुलासे मैं आपके सामने करूंगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, दिल्ली के मंत्री जुड़ेंगे, दिल्ली के विधायक जुड़ेंगे और आज का आर पार जोरदार होगा, क्योंकि वाकई करप्शन पे घिर गई आम आदमी पार्टी। मैं चाहूंगा पक्ष के साथ भी चेतावनी दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। वादे के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली सरकार ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट को टेबल कर दिया। 215 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत लाइसेंस लेने के नियमों को तोड़ा गया। बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए। राजनीतिक लाभ देने और बैकडोर से डील की कोशिश की गई। पारदर्शिता की कमी और शराब माफिया को बढ़ावा दिया गया। कुछ कंपनियों को जरूरत से ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। इससे पहले उप राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हंगामा करने वाले 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया जो भी कृत्य वो निंदनीय है। ये सस्पेंशन जो है ये 3 दिन का है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने बाबा साहिब आम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान किया, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से दोनों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं, और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आतिशी जी ने यह ड्रामा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की, शहीद आजम भगत सिंह जी की ना कोई फोटो उठा सकता है, ना को हटा सकता, ना हटाने की कल्पना कर सकता। वो पूजने योग्य हैं। शराब घोटाला करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के पीछे छुपते हैं। सवाल है कि कैग की रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार वाले दाग क्या और गहरे हो गए हैं, और क्या इससे अरविंद केजरीवाल की छवि को गहरा धक्का लगेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कैग रिपोर्ट आपके भ्रष्टाचार पर चोट।